प्रणाम। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तत्पश्चात आपके आज्ञा चक्र पर विराजमान आपकी सूरत, आपकी आत्मा, आपकी रूह यानी आपका अभिवादन करता हूं। आज अगर तिथि की बात करें तो एकादशी तिथि है। आज की जो एकादशी है इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। अब तारीख देखें तो बरस में ऐसी 24 एकादशी आती है, पर जब अधिक मास होता है तो ये बढ़ के 26 हो जाती। ये तो सूर्य के नीचे की घटनाएं हैं, पर कुछ तो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, कुछ तो होता है। क्या होता है थोड़ी सी बात करते हैं। पर आज की जो देवशयनी एकादशी है इसको पद्मनाभा भी कहते हैं। इस एकादशी को जब आगरे में उठे उसके पहले के देहों में जब दक्षिण भारत के तिरुवनंतपुरम में उन्होंने जीवों को जगाया तो उनको स्वामी पद्मनाभ भी कहा गया। पद्मनाभ यानी ईश्वर की नाभि से, उनके मध्य से बीच से होके गुजर जाना, अपने घर की तरफ, अपने धाम की तरफ, अपने लोक की तरफ, अपने सत्य की तरफ, अपने मूल की तरफ। उन्होंने बताया था उस देह में कि ये जो आज की एकादशी है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। साधन भजन के लिए बड़ी मुफीद है। ग्रहों के हिसाब से देखें तो जो दुनिया वाले देखते हैं कि सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये आज की एकादशी आती है। इस दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। चातुर्मास यानी 4 महीने। बंद आंख वालों ने बताया कि इस दिन विष्णु सोने चले जाते हैं और 4 माह के बाद जब सूर्य तुला में आता है तो विष्णु और उनकी पूरी सेना यानी पूरे अधिकारी, पूरा उनका तंत्र सक्रिय हो जाता है, जाग जाता है। बात सांकेतिक है, आप समझो। यानी नीचे के अधिकारी आज से छुट्टी पर होते हैं। बात समझ रहे हो ना? खोल के बताऊंगा तो ये जाग जाएंगे, खोल दूंगा तो ये समझ जाएंगे कि तो 2, 4, 5 अधिकारी मुस्तैदी से आपके लिए रोक दिए जाएंगे। इशारे को पकड़ लो। इसीलिए अचानक से आज आपके बीच आना पड़ा, क्योंकि उस मालिक को आपकी बड़ी फिक्र है, बहुत चिंता है। आप समझते नहीं। थोड़ा आप लोगों की बेवकूफियों से दुखी था। लगा कि आपको सत्संग चाहिए ही नहीं, इसलिए बहुत दिन आपके बीच नहीं आया। पर आप तो मेरे हो, अपने हो। आपसे रूठ कर कैसे रहा जा सकता है? बहुत मुश्किल है। तो आज से ये अधिकारी जिनको नियंत्रण दिया गया आपके कर्मों के देखभाल की, आपको दंड देने की, कर्मों के फल को सुनिश्चित करने की, इस धरती पे होते हैं। कलेक्टर होते हैं, बीडीओ होते हैं, पुलिस कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर,
नगर पालिका के कमिश्नर होते हैं, आयुक्त, बहुत से अधिकारी इनकम टैक्स में, सेल टैक्स में, अभी तो जीएसटी हो गया, तो बहुत सारे अधिकारी व्यवस्था को चला रहे। ऐसे ही ऊपर भी बहुत सारे अधिकारी 33 करोड़ मिल करके इस व्यवस्था को चला रहे, अपनी भी और आपकी भी। तो ये सब आज से छुट्टी के मूड में कह लो, जैसे आपका वेकेशन होता है। तो ये जब छुट्टी पे है तो कर्मों के भोग जरा हल्के हो जाएंगे, आपको रुकावट पैदा करने वाले जरा सा कम हो जाएंगे। जो जरूरी सेवा है वो तो चालू रहती है। देखो, बारिश तो इंद्र की शक्तियां अपना काम करती रहती हैं, उसमें कहीं कुछ होता है तो अचानक से बाढ़ हो जाती है और उसी में तूफान और जलजला, पता नहीं क्या क्या, तो व्यवस्था इधर उधर होती है। तो फिर कुछ तो अधिकारी रहते हैं, पर कुछ ज़्यादातर, और जो मुख्य रूप से उसको आज की भाषा में कह लो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विष्णु, ये व्यवस्था, ये विश्राम में चले जाते हैं। विश्राम, इसलिए लोग उपासना करते हैं श्रावण मास में। देखो, बहुत उपासना होने लगती है और यहां से लाइन लग जाती है, सिलसिला शुरू हो जाता है आध्यात्मिक क्रियाकलाप का। क्यों? इशारा समझ लो, देवशैनी, बस इसी से बात समझ में आ जाएगी। तो ये चातुर्मास यानी 4 महीने साधन भजन के लिए बड़े मुफीद होते हैं, बहुत श्रेष्ठ। बहुत से साधु सन्यासी चातुर्मास करते हैं, यानी 4 महीने तक अपने भीतर वो मशगूल हो जाते हैं। जैन मुनि चातुर्मास में कहीं एक जगह चले जाते हैं, सुविधाजनक जगह पे जाकर के वहीं पर रहते हैं। गुरु महाराज इस समय, उन्होंने बहुत समय तक साधना शिविर लगाया, और आप तो समझ नहीं पाते। मैं चाहता हूं कि आप भी अपने अपने घरों में साधना शिविर लगाएं स्वयं के लिए इन 4 महीनों में। एकादशी यानी एकादश द्वार, इस तिथि से और उस एकादशी से जो वास्तविक एकादशी है कोई लेना देना नहीं है। ये एकादशी तो भिन्न है, अलग है, अलहदा है, जुदा है। वो एकादशी यानी 10वें द्वार के ऊपर एकादश द्वार यानी मानसरोवर। तो नीचे से जब आप चढ़ते हो और एकादश तक पहुंचते हो, वहां पर वो जो मानसरोवर है उसमें जल नहीं है, उसमें आनंद है, रूहानियत है, उसमें अलौकिकता है। उसका वर्णन कैसे करूं? कुछ और भेद खोल देता हूं। तो जब सुरतें, रूहें, आत्माएं उस सरोवर में, मानसरोवर में, ये मानसरोवर सरोवर ये कहने की बात आपको समझाने के लिए, अगर किसी दूसरे धर्म की भाषा में समझाऊंगा तो आपको कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा। ये आपको समझाने के लिए ये शब्द पर्याप्त नहीं है, पर आप ऐसे ही समझ पाओगे। तो जब सुरतें उस सरोवर में स्नान कर लेती हैं, वहां पहुंच जाती हैं, तो फिर जीवन मरण के चक्र से निर्मुक्त हो जाती हैं। उसके नीचे तो इनको आना पड़ता है, जाना पड़ता है, कितना भी कर लो। वो सुख भोगेंगी, सहस्त्रदल कमल में पहुंच जाएंगी, ईश्वर के धाम में, उस अयोध्या में, वहां पर आनंद लेंगी। उसके ऊपर पहुंच जाएंगी, माया लोक पहुंच जाएंगी, वहां आनंद लेंगी। गगन, महागगन, गुरुपद यानी त्रिकुटी के तीनों केंद्रों पे भिन्न भिन्न तरीके के सुख लेंगी। और जैसे ही कर्म पूरा हुआ या समय पूरा हुआ उनका, वो नीचे गिर जाएंगे। ये भेद है इसके
तो यहाँ पर कर्म कैसे समझाऊंगा, बताऊंगा कभी, क्योंकि जटिलता इतनी है कि आप पहली दूसरी के छात्र हो और मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊं, प्रमेय, तो आप क्या समझोगे? जिन्होंने पढ़ लिया उनसे पूछूं तो अभी याद नहीं आएगा। तो 40 के हो गए, 50 के हो गए, आप में से बैठे हैं, मैं आपसे पूछ लूं ट्रिग्नोमेट्री, तो बोले पढ़ा तो था, भूल गया सब। ऐसे तो बहुत सारी गणित की व्यवस्थाएं जो 10वीं में पढ़ी आपने, 8वीं में, 10वीं में, 12वीं में, सब भूल गए, पढ़ के भी भूल गए। तो ये आध्यात्मिक बातें बड़ी जटिल हैं, बड़ी जटिल है। ये जितने गद्दे पे बैठे, इनसे पूछो, सब कुछ जानते बंदे नहीं है। मैं तो साफ कह रहा हूं, ये जानते नहीं। अगर जानते हैं तो चलो बैठ जाते हैं, ये जो जानते हैं ये बता दे और दिखा दे। मैं जो जानता हूं, गुरु महाराज ने जो बताया है, मैं इनको बता दूंगा। खैर छोड़ो, बात को समझो। जब सहस्त्रदल के ऊपर चढ़ना शुरू करते हो, सहस्त्रदल के पहले और ब्रह्म के पहले और पार ब्रह्म के पहले एक अलग सा मकाम है, इसको नील चक्र कहते हैं। ये नील चक्र बहुत बड़ा केंद्र, आज तक इसमें भेद नहीं खोला गया। गुरु महाराज ने भी अपने किसी सत्संग में इसका भेद नहीं खोला, और उन्होंने मुझे कहा कि इनको बताओ तो ये तुम्हें पहचान जाएंगे और मुझे भी पहचान जाएंगे। देखो गुरु महाराज हैं, साफ सब समझ लो, हैं। अब कहाँ है, क्या है, ये सब तो उनके ऊपर छोड़ो, मुझे तो बस इतना ही जो उन्होंने निर्देश दिया वही आपको बताता। तो सहस्त्रदल के नीचे और ब्रह्म के नीचे और पार ब्रह्म के नीचे एक बड़ा रहस्यमय स्थान कह लो। ये भी शक्ति का, ऊर्जा का, ताकत का बहुत बड़ा केंद्र है। इसको पार करना आसान नहीं है, ये विलक्षण है, ये इतनी अलौकिक। तो ये तीनों जो नील चक्र हैं एक जैसे नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा, पर आपके लिए ये भेद खोल दिया। थोड़ा सा खोला था पिछले कुछ ही सत्संग में, लेकिन तो सहस्त्रदल के नीचे जो नील चक्र है वो ब्रह्म के नीचे नील चक्र पे जमीन आसमान का फर्क, और वो उसे अनंतों गुना ज्यादा, और ब्रह्म से जो पार ब्रह्म के बीच में ये जो नील चक्र, ये इससे अनंतों 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 गुना ज्यादा। बड़े विशाल और बड़ी शक्ति के केंद्र है। इनकी अलौकिकता तो कभी इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। जब आप चढ़ोगे तो आप देख पाओगे जब ऊपर चढ़ोगे, ब्रह्म के हुए लोक को पार करना नामुमकिन है। इतनी आसानी से आप पार नहीं कर सकते। वहां पे इतना नशा, इतना आनंद, इतना खिंचाव, इतनी कसक, इतनी तड़प, उसकी व्याख्या मुश्किल है। ब्रह्म का जब असर जरा सा भी कम होता है, मामूली सा भी, यानी यूं कहो कि जब ब्रह्म दुर्बल होता है तो माया सबल हो जाती है। पर एक बात समझ लो कि माया बहुत विलक्षण, ये माया तो देवी देवताओं को भी नसीब नहीं है, वो जानते भी नहीं है। ईश्वर के धाम वाले भी, उनका भी माया के आनंद से सरोकार नहीं है। तो माया का पूरा भेद तो आपने जाना ही नहीं। जो माया माया कहते हैं वो कुछ नहीं जानते माया को। जो नीचे वाले माया की बात करते हैं वो अविद्या माया की बात करते हैं, यानी शक्ति की।
यानी आद्या माँ शक्ति की जब आप यहाँ से दोनों आंखों के मध्य से ऊपर चढ़ोगे तब इन सब बातों को समझ पाओगे। जो ब्रह्म से चूकता है माया उसे खींच लेती है, और जो माया से चूकता है उसे ब्रह्म खींच लेते हैं। इसलिए ब्रह्म के ऊपर का किसी को बोध नहीं है। इसी शिखर को अभ्यासियों ने पूर्ण शिखर मान लिया। उसने समझा कि इसके ऊपर कुछ नहीं है, निकल ही नहीं सकते, बोले कुछ है ही नहीं। फिर वहां पर जब पहुंचे सब ब्रह्म हो गए। इसीलिए कहा कि हम ब्रह्मास्मि। तो जब संतों ने ये बताया कि ऊपर मालिक है, सत्य है, सार है, और ये ब्रह्म पूर्ण नहीं है, पूर्ण ब्रह्म तो ऊपर है, तो उन साधकों ने जो सदगुरु से छूट गए थे और ब्रह्म के प्रचंड आनंद में ब्रह्म से चिपक के ब्रह्म हो गए, वो मुस्कुरा देते, वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि स्वयं ब्रह्म हो गए और उन्हें कह दिया कि ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, यही सब कुछ है। बड़े बड़े ग्रंथों ने यहां तक कि ब्रह्म को ही इति कह दिया, सब कुछ कह दिया, पूर्ण कह दिया, खामोश हो गए। यहां तक कि जो अभ्यासी पहुंचे वहां तक और गुरु की मेहर से वहां पहुंचे, अगर वो वहां पहुंच गए, चिपक गए, तो उन्होंने भी वही सब कुछ मान लिया। गुरु की दया से ही वो वहां तक पहुंच पाए थे, नहीं तो स्वर्ग में, बैकुंठ में कहीं भी रुक जाते, शक्ति लोक पे या फिर ईश्वर के धाम में, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन जब उन्होंने वज्र किवाड़ को पार किया, उस पर्दे को जो अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप स्वरूप में है, तो गुरु की मेहर से ही, सदगुरु के मेहर से ही। आप समझ नहीं सकते, जब तक दया न मिले तभी ये काम हो सकता है, और केवल गुरुमुखी साधक ही यहां तक पहुंच सकता है। बाहरी अभिनय और आकर्षण तो किसी काम का नहीं है। तो जब ये ब्रह्म के सपने सबसे ऊपरी मुहाने यानी त्रिकुटी के जो तृतीय केंद्र है, तीसरा केंद्र, उच्च शिखर गुरुत्व पद, इसके परे जब गुरु की, सदगुरु की मौज, मेहर, दया और कृपा ये लेकर के सूरत जब तैयार होती है आगे बढ़ने के लिए, तो जोगजीत सूरत को अपने कवच में ले लेते हैं, अपने घेरे में ले लेते हैं, नहीं तो आप जा ही ना सकोगे, आपको ले जाया जाता है ऊपर। और जब आगे बढ़ते हैं तो बड़ा चक्करदार सा, महीन सा रास्ता आता है, बहुत महीन मार्ग और बहुत चक्कर जैसा, बड़ा चक्कर है उसमें। ये सब अभ्यास की चीजें हैं, इसको क्या कहूं। और जब आगे उस चक्कर से बाहर निकलते हैं तो बड़ा श्वेत धवल, अद्भुत विलक्षण प्रकाश नुमाया होता है और महा आनंद। तो वहां पर ये तृतीय नील चक्र, तीसरा नील चक्र, ये नील चक्र में इतनी शक्ति है, इतना आनंद है कि कभी इसका भेद कोशिश कर रहा था कि अभी खोल दूं, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, धीरे धीरे बता दूंगा। नील चक्र के ऊपर एक बड़े विलक्षण, बड़े दिव्य, बड़े आश्चर्यजनक चांद का दीदार होता है।
और बड़ी लंबी लंबी खींचती हुई खींचती हुई खींचती हुई भी और खींचती हुई भी, मतलब खुद भी खींच रही और आपको भी खींच रही, ऐसी शब्दों की धार। दो अलग अलग धारें अलग अलग स्तर पर आपको घेरेंगी, और इतनी लंबी तान आपने नीचे न देखी न सुनी। उन तानों में, दोनों तानों में गजब की कशिश है। जैसे कोई दरिया सागर भंवर बनकर सब कुछ आलिंगन बद्ध कर ले, खुद में लपेट ले। ये बिना देखे जानना मुश्किल है और बिना देखे बताना भी मुश्किल है। किसी किताब में कहीं लिखा नहीं है। ऐसे खींच लेगा वो जैसे चुंबक लोहे को, जैसे आप वैक्यूम क्लीनर लेते हो और पूरा धूल मिट्टी सड़क से अंदर, इतना खिंचाओ। तो ये तो समझाने के लिए, तो कहा ये मशीनें और कहा उसकी कोई, ये तो आप समझ पाओ बात को। जिसके आगे बहुत बड़ा लोक है, बहुत दिव्य लोक, राम लोक। राम लोक यानी 10वां द्वार, यानी निरंकार धाम, यानी पारब्रह्म का स्थान। पारब्रह्म इतना विलक्षण कि उसकी कोई उपमा नहीं, उसके कई खंड, सब एक दूसरे से अलग और मोतियों जैसे। ये मोती इतने बड़े नहीं, वो मोती तो ये पूरे आकाश गंगा से भी बड़े, एक एक मोती, इतने बड़े बड़े मोती। इसकी क्या व्याख्या करूं। नेत्र से 10वें मकाम पर होने के कारण इसको 10वां दरवाजा या 10वां द्वार भी कहते हैं। जो गुरु महाराज ने आपको बताया कि 10वां द्वार, तो ऐसे वहाँ कोई द्वार ऐसे नहीं, वहाँ तो बहुत से अलग 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 मकाम है। अभी उसकी बात करूँगा। तो जब आप नज़दीक पहुँचोगे तो शब्दों की मूलतः दो धार, एक बहुत महीन और एक थोड़ी सी भिन्न। वो भी महीन लेकिन मोटी महीन, उसमें बहुत से, जो दूसरी वाली है उसमें बहुत से वो महीन वो गुथे हुए, रस्सी की तरह से बटे हुए। तो जो बहुत महीन है वो खिंचती हुई और ऊपर उठकर रांग रांग रांग, एक रांग रांग, ये टूट के नहीं, ये बहुत लंबे रांग, ऐसे बहुत ही ऐसा लंबा नाद प्रकट करती है। उस तान को पूर्ण होने में जो समय लगता है, उनमें से तो यहाँ नीचे के अनंतों अरबों, 1 अरब अनंतों अरबों कल्पयुग खत्म हो जाएंगे। और दूसरी जो धार उठती है तो वो भी बहुत बारीक, लेकिन उसमें जो आपको बताया कि पतली पतली लहरियां बटी गुठी हुई, और उसमें रंग, ये जो आवाज उठी जो महीन है, ये खींच जाती है रांग, और ये रंग। तब ये दोनों एक ही समय पे टकराती हैं और ध्वनि ऐसी, तो ये किसी को राम सुनाई पड़ता है, किसी को कुछ। तो जो अब इसकी आप क्या सुनोगे, इसकी व्याख्या तो आप करोगे। संतों ने निरारंग कहा, और वो ऊपर जहाँ पे उस उच्चतम मुहाने पर, जहाँ से ये प्रकट हो रहा नाद, वो निरंकार धाम कहलाया। वहाँ पर एकदम आनंद है, बहुत सुख। यही पार ब्रह्म है, यही 17वीं सुन है। जो 22 सुन्नों का मैंने कई बार बताया कि जो 22 सुन्नों का जो वर्णन है, उसमें से ये 17वीं सुन।
ये जो 10वां द्वार है, हर खंड खुद में विशाल लोक से भी बड़े और बिना सीप के अलौकिक बहुत दिव्य मुक्ता मोती जो आपको बताया। और ये मोती बड़े नर्म और बड़े विशाल विहंगम और बहुत सुगंधित। ये सुगंध उगंध कुछ नहीं, सब भूल जाओगे, नीचे की कोई सुगंध नहीं है। ये तो जो सूरत की नासिका से आप उसका आनंद लेते हो, आप मस्त हो जाते हो, नाच उठते हो। आपके रोम रोम में विलक्षण तरंगें प्रस्फुटित हो जाती हैं सिर्फ उसके सुगंध से, बड़ी अद्भुत। और वहां पर इतना आनंद कि उन दोनों नादों के, दोनों सुरों के जो मंथन की मस्ती, वहां पे सूरतें मस्त हैं, आत्मा एकदम मस्त है। यहाँ बहुत सारी जो कालिक है, जो कचरा है, जब नियमित जब आप चढ़ते रहते हो तो सब वहाँ खत्म होने लगता है। बहुत कुछ सूरत को यहीं पर महसूस होता है कि वो सीता है। सीताराम तो वो, पर अब ये जरा सा उसको ढक देता हूं, बस इतना ही समझ लो कि सूरत को यहीं पर लगता है कि वो सीता है। सीता का भेद कभी खोलूंगा तो इस महापद पे जो धनी बैठे हैं वो राम और सीताराम, वही राधा स्वामी। तो ये जो उच्च पद पे बैठे हुए, उच्च शिखर पर, यही साध भी हैं जो आप सुनते हो कि साध संग मोह दीजिए, तो यही साध है। पार ब्रह्म भी यही है। बहुत से फकीरों ने इन्हीं को अल्लाह ताला का, और बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर उनकी आभा, बड़ा सलोना उनका मुखड़ा, उनका रूप इन आंखों से तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बताया कि उनका स्वरूप ऐसा, तो ये तो आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कल्पना से परे है। बेहद श्वेत धवल, और इसके ऊपर ये एकादशी, तो ये देवशयनी एकादशी आज की, जो सारे अधिकारी छुट्टी पे जा रहे, तो आप भी जरा सा दुनिया के कामों से आपको छुट्टी तो मिली, और ये तालाबंदी यानी लॉकडाउन काफ़ी जगह बढ़ गया, बम्बई और उसके आसपास में और भी कई राज्यों में 31 जुलाई तक। तो ये 4 महीने में 1 माह तो आपके ऊपर दया हो गई। देखो, गुरु पूर्णिमा बहुत ऊंचा दिन है, और चूंकि ये तालाबंदी है तो रोज चर्चा आप लोग कर रहे हो मुझसे, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो, कानून का पालन करना, और अगर जो नहीं आ पाएंगे वो मिलेंगे अंतर में, और ये सत्संग भी मिलेगा, बाहरी भी और आंतरिक भी। तो बाहरी सत्संग तो आपको मिलेगा और कई बार मिलेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल अंतर में उतरने के लिए भी खूब करो। जो नज़दीक के लोग हैं, वो अगर पहुंचने की इजाज़त मिल जाए तो एक क्षण को उनको देख लूँगा, दूरी से सही, लेकिन जो दूर रहें तो कानून मत तोड़ो, कानून की अवज्ञा मत करो। हम सबको, आप सबको कानून का पूरा पालन करना है। और ये जो आज की परिस्थिति है, इस पर फिर से बात करूंगा, लेकिन ये समझ लो, जो इशारा आपको दिया गया देवशयनी का, अपना काम कर लो, क्योंकि वक्त जरा सा है मुट्ठी में, और सफर काफी लंबा है। प्रणाम।
गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऊपर के जो विश्राम करने जा रहे हैं अधिकारी, उनको भी, ऊपर के धनियों को भी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आप सबके आज्ञा चक्र पर आपके सूरत को, यानी आपको भी प्रणाम। जय गुरुदेव।